क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि क्लास 9th में भी थोड़ा बहुत बेसिक हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री का, और कुछ एक टेबल देखो अगर आपको याद हो तो हमने एक टेबल भी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें साइन 0, साइन 30 है ना, कॉट 30, 45 सबके अलग अलग उसकी एक वैल्यूज़ थी, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी। अगर आपको याद हो तो मैं ये टेबल अभी दिखा दूंगा तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो ओके, वो मैं अभी टेबल दिखा रहा हूँ, पहले समझो कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो ट्री गोनोमेट्री, ट्री मतलब तीन हो गया, ट्राई तीन हो गया, गोनो एंगल हो गया, मेट्री मतलब मैथमेटिक्स। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग से, इस वर्ड की मीनिंग से हमें ये पता चल रहा है कि जो ट्राइंगल, तीन एंगल मतलब क्या, ट्राइंगल हुआ ना, तो ट्राइंगल पर ही हम कुछ मैथमेटिक्स कर रहे हैं, ट्राइंगल के एंगल पर हमें कुछ मैथमेटिक्स करनी है, उस पर कुछ कैलकुलेशन या प्रूविंग करनी है, तो ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो क्लास 10th में आपको ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है, मतलब जो ट्राइंगल यूज होगा, जो ट्राइंगल यूज होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो 90 डिग्री ट्राइंगल पर ही पूरी मैथमेटिक्स है। तो खैर मैं बेसिक टर्म बता देता हूँ फिलहाल। पी मतलब परपेंडिकुलर होता है, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज का मतलब समझो। 90 एंगल के जो अपोजिट लाइन होगी, 90 एंगल के अपोजिट जो लाइन होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। अब दो एंगल बच रहे हैं, ठीक है, सी और ए यहाँ पर। तो अगर ए से देख रहे हो, ए के पास आ गए, ए के अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर तुम्हें बोला गया है, जो तुम्हें थीटा दिया गया है, जो एंगल का रेफरेंस दिया गया है, अगर ए से यहाँ से दिया गया है, तो इसके अपोजिट जो खड़ी मीनार ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो तीसरी लाइन क्या हो गई, बेस हो गई। 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज पहले हो गया। अगर ये एंगल से देख रहे हैं, इस एंगल पे आ जाओ, इस एंगल से देख रहे हैं तो सामने वाली परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया। फिर जो एंगल में टच कर रही लाइन बेस हो गया। ओके, अगर यहाँ पर आ जाए, अगर ए एंगल से तुम्हें रेफरेंस दिया होता है कि ए एंगल से रास्ते दिखाए होते हैं, तो ए के अपोजिट जो मीनार खड़ी हुई है, टावर खड़ा हुआ है, वो परपेंडिकुलर हो जाता। अगर थीटा तुम्हें यहाँ पे दिया होता, अगर थीटा तुम्हें यहाँ पर दिया होता, तो इसके अपोजिट ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाती। ठीक है ना, समझ में आ गया। बेस परपेंडिकुलर का मतलब एंगल का रेफरेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। ये थीटा होता है, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो थीटा कहाँ पर दिया, यहाँ दिया है कि यहाँ पर दिया, ये मेन है। ओके, अब इसके अलावा मैंने पिछले बार भी शायद कुछ रेशियोज बताए थे, तो फिर से बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं। क्यों 6 होते हैं, 3 साइड होती है, तो 3 का डबल 6 तो बनेगा। अरे भाई ये रेशियो मतलब क्या, दो साइड का एक फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है ना, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर एक परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी तो कर सकते हैं, तो ये हो गए। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, अगर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो रहा है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी कर सकते हैं, दो दो चार हो गए। तो ठीक इसी तरह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 6 बेस होते हैं। तो 6 बेस दिया है, तो ये जो रेशियो है ना, रेशियो को हमने कोई नाम दे दिया है, कुछ तो पहचान होना चाहिए ना। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बार बार ऐसे बोलेंगे क्या, एक काम करें सीधा साइन बोल दो ना, इसको आसान लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही। हमने पी अपॉन एच को क्या नाम दे दिया, साइन दे दिया। हमने पी अपॉन एच को क्या नाम दे दिया, कॉस दे दिया। हमने पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का अगर रेशियो क्या नाम दे दिया, टेन दे दिया। तो ठीक इसी तरह इसी का अपोजिट चलेंगे, तो कॉट थीटा मतलब बी अपॉन पी, कॉट थीटा हो जाएगा एच अपॉन बी, सेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन पी, आपका कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई क्या। अगर मैं बोलूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं बोलूँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मतलब क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच। ठीक है, खैर ये वाला मैंने, ये कॉन्सेप्ट मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, तो इस पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, ओके। इसके अलावा ये समझ के मैं लिख दूँ क्या फिर से यहाँ पर, देखो साइन थीटा मतलब पी अपॉन एच, पंडित बकरी प्रसाद हर हर भोले, पंडित बकरी प्रसाद हर हर भोले, याद रखना। तो पी बी पी, ठीक है। पंडित ऊपर क्या लिखोगे, पंडित बकरी प्रसाद, नीचे हर हर भोले। तो पहला अब ये सीरियल याद रखना, ये सीरियल साइन होता है, फिर कॉस, फिर टी, टैन, कॉट सेक कॉसेक। क्या सीरियल याद रखोगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो पहला वाला पी अपॉन एच साइन, ठीक है, पी अपॉन एच, इधर से सीरियल तुमने क्या कॉस याद रखा है, तो कॉस बी अपॉन एच, ठीक है ना। फिर आपने क्या याद रखा गया है, रखा है आपने टैन, कॉस पर टैन आता है, तो यहाँ पर पी अपॉन बी, पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया। फिर इसी का रेसिप्रोकल मारते जाओ, मतलब टैन का वापस इसी पलट के कॉट डी अपॉन पी हो जाएगा, फिर सेक एच अपॉन बी हो जाएगा,
ऐसे एच अपॉन बी हो जाएगा, फिर कॉज ए एच अपॉन बी, बस यहीं से उल्टा आना है, ऐसे चलना है, वापस यहीं से आना है, ऐसे घूम के आना, फिर से यहाँ से स्टार्ट ना करना, बस यहीं से आना, बी अपॉन पी एच अपॉन बी एच अपॉन पी, ठीक है ना। तो ये रेशियो आप याद रखना पड़ेगा। और वैसे मैंने तरीका भी बता दिया है कि कैसे याद करना है, ये भी मैंने तरीका भी मैंने बता दिया, इसको एक ट्रिक भी बता दी, कह सकते हो, ठीक है। नीचे का नहीं दिख रहा है, चलो चलो अच्छा ठीक है, नीचे का गायब हो रहा है थोड़ा, चलो ठीक है, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ मोबाइल, ओके। इसके अलावा बस एक और मैं चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे एक रेसिप्रोकल रिलेशन हमें कुछ दिए हुए हैं। हाँ, रेसिप्रोकल रिलेशन देखो, ये तो अलग याद रखना है, अब ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। देखो साइन थीटा मतलब क्या, 1 अपॉन कॉसेक। देखो साइन का कॉसेक, दूरियाँ है ना, कम करते जाओ, ओह देखो ऐसे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, याद कर लिया, हाँ याद कर लिया। अब ऐसे ये रिंग बना दो, ये साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट, ये एक अलग कहानी चल रही है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल वाला। इसको हम लोग हाँ रेसिप्रोकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा फिर एक कॉम्प्लीमेंट्री भी रहेगा, वो बाद में बताऊंगा। कॉम्प्लीमेंट वाला रिलेशन ऐसे होता है, क्या, साइन के साथ कॉस, टैन के साथ कॉट, सेक के साथ कॉस है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, और ये वाला रेसिप्रोकल रिलेशन, क्या हो गया, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो रेसिप्रोकल देख लो, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, टैन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, इसी का उल्टा, कॉस एक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन। कितना इजी लग रहा है, लग रहा है कि लग रहा है इजी, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर बस यही आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी हुई है, इसी को पलट के लिख दो, साइन इधर कॉस इधर। बहुत सारी कहानी इसमें हो सकती है, कैसे, यानी कि साइन को इधर भेज दोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कॉस एक इंटू साइन इज इक्वल टू 1, ऐसे भी बन जाएगा, है ना। सेक कॉस है तो कॉस को इधर भेज दोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1। तो कहीं पर भी कुछ भी आइडेंटिटीज आपको यूज इस्तेमाल में आ सकती है, तो बस आपको बेसिक अगर ये लिख लिया तो बहुत सारी कहानी हल्की हो जाएगी। देखो फिर से, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, यहाँ से क्या क्या बन रहा है, कॉस के इधर मल्टीप्लाई भेज दो, हाँ साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू 1, साइन को नीचे भेज दो, हाँ कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, ठीक है, लो याद हो गया, इतनी सी बात थी। तो ये तो हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन। अब मैं बताता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट रिलेशन क्या होते हैं। देखो जैसे मैं बोलूँ साइन थीटा इज इक्वल, साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये कॉम्प्लीमेंट चल रहा है, साइन मतलब कॉस से रिलेटेड कुछ है ना। देखो ये कॉम्प्लीमेंट, ये ना ऐसे वाले रिंग दिख रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट, देखो सी उल्टा सी बन रहा है ना, सी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट याद रखना। तो साइन थीटा मतलब कॉस 90 माइनस थीटा। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर साइन तुम्हें बोला 30 अगर साइन बोला गया तो कॉस किसके बराबर हो जाएगी, 60 के बराबर हो जाएगा। देखो 90 माइनस 30, मैंने एग्जाम्पल भी लिख दे रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ साइन 30 एंगल मतलब कॉस 60 एंगल, साइन 30 बराबर है कॉस 60 के। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा मतलब जो साइन 30 है ना, तो 90 माइनस 30 कॉस 60, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये हम लोग देखो क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं सब नहीं दे रहा हूँ। चलो किसका, कॉस का ले लें, कॉस का तो साइन कॉस तो ही गया, ये दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं। अगर तुम बोलोगे कॉस 30 मतलब साइन 60, ठीक है ना। चलो टैन का ले लें, जो टैन थीटा किसके बराबर होगा, कॉट के, देख लो कॉट 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 90 माइनस थीटा। इसका मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ टैन 20 डिग्री, तो मतलब कॉट 70 डिग्री के बराबर होगा, या कॉट 20 मतलब टैन कुछ भी 90 प्लस होना चाहिए दोनों को मिला के। तो एक ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी कर मतलब ऐसे 3 सेट बन जाएंगे। बाद में सेक और कॉजिक का भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, सेक और कॉजिक का भी इसी तरह बना सकते हो। तो ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट और रेसिप्रोकल वाले रिलेशन। तो आइडेंटिटीज जहाँ प्रूविंग आएगी, रेसिप्रोकल बहुत खतरनाक तरीके से यूज होने वाला है, तो बहुत संभाल के इसके सारे आइडेंटिटीज लिख लेना, याद कर लेना। इसके अलावा भी
कुछ आइडेंटिटीज़ है वो भी मुझे बताना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके अलावा देखो साइन स्क्वायर, ये सब याद करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से जितने चाहे उतने फॉर्मूले बन जाएंगे, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ समझो। ओके, इसके अलावा और भी याद करेंगे हम लोग। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, तो बस ये याद रखना कुछ इस तरीके से एक पैटर्न वाइज भी चलता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के अंदर प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वैसे पैटर्न में, क्योंकि उस फॉर्म में ज़्यादा आता है। किस फॉर्म में ज़्यादा आएगा, ये वाली आइडेंटिटी इस तरह, क्या सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब ये ऐसे तो कोई भी आप कर लो। ठीक है, टेन से बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 +1 आके इधर -1 हो जाएगा, बट एक पैटर्न वाइज याद रखो तो भी ठीक है। ठीक इसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो अभी आप सोच रहे हो सर इतनी सारी आइडेंटिटीज कैसे याद करनी है। देखो ये तो इजी, याद करना बहुत इजी है, रेसिप्रोकल वाला और ये कॉम्प्लीमेंट वाला। बस ये यही थोड़ा सा है जो आपको याद रखना है। बाकी तो ये तो मैं समझा चुका हूँ कि इसे कैसे याद करना है। ठीक है, इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं। चलो मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये याद रखना क्या कि जो टैन थीटा होता है या टैन होता है वो साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। ओके, टैन इज इक्वल टू, जो टैन है बीच का टैन, साइन अपॉन कॉस। तो कॉट किसके बराबर होगा, इसी का उल्टा कॉस अपॉन साइन। तो टैन कॉट आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है ना। तो कॉट किसके बराबर हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। तो ये भी यूज़ होता है, याद करना पड़ेगा आपको। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। ठीक है ना, ओके। तो अब देखो कुछ क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कहाँ पर किस तरह ये आइडेंटिटीज यूज हो रही है। आप इसको नोट कर लो। देखो एक बार में मैं जैसे हर बार लेक्चर में बताता हूँ कि ऐसे वन टाइम में मत देखो पूरा, आप थोड़ा थोड़ा देखो। जो मैं पार्ट मैंने कंप्लीट किया, जैसे ये पार्ट मैंने कंप्लीट किया तो पहले इसको नोट करो, समझो। ये पार्ट मैंने कंप्लीट किया, इसको नोट करो, समझो। इस तरीके से आगे जाओ। A is an acute angle. If A is an acute angle, ठीक है, and tan A is equal to 12/5, find all other trigonometric ratio of the angle A using trigonometric identities. Using trigonometric identities. हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल एंड tan A is equal to 12/5, find all other trigonometric ratios of the angle A using trigonometric identities. ठीक है, सोल्यूशन में क्या आएगा, गिवन tan A की उसने वैल्यू दे रखी है 12/5, tan A की वैल्यू 12/5 दे रखी है। तो यहाँ से tan A की वैल्यू दे रहा है तो हमको cot A की जो वैल्यू होगी वो पता चल जाएगी, 5/12 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद sec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A की वैल्यू sec स्क्वायर A आ जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला होता है, रिलेशन होता है, sec स्क्वायर A की वैल्यू
1 प्लस 10 स्क्वायर ए। यहाँ पर 10a की जो वैल्यू है वो हम पुटअप कर देंगे, कितनी है 12/5 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 144/25। सॉल्व कर लो। वन 169/25, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिली है सेक स्क्वायर ए की। तो सेक ए की वैल्यू क्या होगी 169/25। इसको सॉल्व कर लेंगे, 13/5, 13/5 कर लेंगे इसका। ये हमारी सेक ए की वैल्यू आ गई। अब जब हमारे पास सेक ए की वैल्यू आ गई तो कॉस ए की वैल्यू भी आ जाएगी। सेक ए इज इक्वल टू 13/5, तो कॉस ए की वैल्यू 5/13 ये आ गई, ठीक है। 10a की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है उसने, तो हम साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमको कह रहा है इफ a इज एन एक्यूट एंगल एंड 10a इज इक्वल टू 12/5, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल a यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दूसरे रिलेशन निकालने हमको। 10a की वैल्यू दे रहा है, कॉट ए आ गया हमारे पास, सेक स्क्वायर ए का रिलेशन होता है, इससे हमारे पास सेक ए की वैल्यू आ गई, सेक ए से हमारे पास कॉस ए की वैल्यू आ गई, यानी कि कॉस की आ गई, सेक की आ गई, टेन की आ गई जो दे रखा था, और सेक आपका 4 वैल्यूज आ गई आपकी, कॉस सेक टेन, 3 वैल्यू आ गई। अब बाकी 3 वैल्यू आपको निकालनी है। साइन ए की वैल्यू निकालनी है हमको। तो साइन ए की वैल्यू जो होती है वो होती है आपका साइन ए अपॉन, इसमें कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दो और कॉस ए से डिवाइड कर दो। साइन अपॉन कॉस हमारा 10 बन जाएगा, कॉस ए 10a की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे हम 12/5, और कॉस ए की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकाल देंगे 5/13, 5 कैंसिल, 12/13। ये हमारी साइन ए की वैल्यू आ गई, साइन ए की वैल्यू 12/13, ठीक है। साइन ए की वैल्यू आ गई, कॉस ए की वैल्यू आ गई, 10a की वैल्यू आ गई, कॉट ए की आ गई, सेक ए की आ गई। अब कॉसेक ए की निकालनी है, जब साइन ए की आ गई तो कॉसेक की भी आ जाएगी, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए, यहाँ आ जाएगा 1/sin ए की वैल्यू क्या होगी 12/13, क्रॉस कर दो 1 × 13/12, तो 13/12 ये वैल्यू आ जाएगी कॉसेक ए। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं हेंस साइन ए की वैल्यू 12/13, कॉस ए की वैल्यू 5/13, 10a की वैल्यू 12/5, ठीक है। कॉट ए की वैल्यू 5/12 और सेक ए की वैल्यू 13/5, ठीक है। कॉसेक ए की वैल्यू 13/12, ये आंसर आ गया। ये आपके रिलेशन हो गए, ठीक है। सम अदर रिलेशंस, अब आता है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 हम लोग देखते हैं।
एग्जाम्पल 2 बोल रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक ratios sin a sec a and tan a। express the trigonometric ratios sin a sec a and tan a in terms of cot a। ये बोल रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए के टर्म्स में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक्सप्रेस करना है। साइन को करना है, कॉस को करना है, टेन को करना है, कॉट को करना है, सेक को करना है, कॉसेक को करना है। सॉल्यूशन टेन ए की जो वैल्यू है 1/cot ए होती है। टेन ए की वैल्यू 1/cot ए, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू 1 + cot स्क्वायर ए। टेन ए की जो वैल्यू है 1/cot ए है और कॉसेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो 1 + cot स्क्वायर है। टेन ए की वैल्यू 1/cot है और कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू 1 + cot स्क्वायर है। टेन ए की वैल्यू 1/cot है और कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू 1 + cot स्क्वायर है। यहाँ से कॉसेक ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा √1 + cot स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से हम साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन ए = हो जाएगा 1/cosec ए और cosec ए की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 1/√1 + cot स्क्वायर। ये हमारा एक रिलेशन आ गया। टेन ए का आ गया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। टेन ए को हमें कॉट ए में रिप्रेजेंट करना है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरीके से सारी रेशियोज को हमें कॉट ए के टर्म्स में करना है। कॉसेक स्क्वायर ए को हमने कॉट के टर्म्स में कर लिया। अब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। कॉसेक ए = √1 + cot स्क्वायर है, कॉट के टर्म्स में आ गया। इसी तरीके से साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो 1/cosec ए आ जाएगा, ये भी कॉट के टर्म्स में आ गया। साइन की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू होगी वो 1 + tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू होगी 1 + tan स्क्वायर ए आ जाएगी। इसको 1 + tan की जो वैल्यू होगी उसको कन्वर्ट कर लेंगे 1/cot ए में, cot स्क्वायर ए में मतलब, ठीक है। फिर इसको कर सकते हैं 1 + 1/cot ए इसका होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा cot स्क्वायर ए + 1/cot स्क्वायर ए। ये कॉट के टर्म्स में आ गया। साइन की वैल्यू नहीं, सेक की वैल्यू आएगी। सेक की वैल्यू cot स्क्वायर ए + 1/cot स्क्वायर ए के टर्म्स में आ गई। अब हम कह सकते हैं हेंस साइन ए =
1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। सेक ए की वैल्यू सेक ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, इससे के की वैल्यू आ गई। इसके बाद टेन ए की वैल्यू टेन ए की वैल्यू 1 अपॉन कॉट ए, ये आ गई, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का ये एग्जाम्पल 3 है। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सो सोल्यूशन देखिए, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए हमने ले लिया। कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है ना सेक ए, ये ले लिया। कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। इसके बाद we know that sin square a plus cos square is equal to 1। so sin square a is equal to 1 minus cos square a, 1 minus cos square a मीन्स 1 माइनस कॉस ए की जो वैल्यू है वो रख देंगे यहाँ पे, क्योंकि सेक ए के टर्म्स में हमको लेके आना है ना। 1 अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, ये आ जाएगी वैल्यू। अब साइन ए की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। तो साइन ए की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। साइन ए की साइन ए की वैल्यू सेक स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन सेक ए, केवल सेक ए होगा, ठीक है। इसके बाद टेन स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। टेन स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर है माइनस 1, टेन इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस 1। फिर कॉट ए, जब टेन ए की वैल्यू आ गई तो कॉट ए की वैल्यू आ गई 1 अपॉन टेन ए, कॉट ए की वैल्यू 1 अपॉन टेन ए। इसको कन्वर्ट कर लिया, टेन ए की वैल्यू रख दी 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस 1, ठीक।
कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर है -1। ठीक है, कॉट ए इज इक्वल टू कॉट ए इज इक्वल टू कॉट ए इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन 10 है इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर है -1। कॉसेक ए की वैल्यू 1 अपॉन साइन है 1 अपॉन साइन है इज इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर है -1। हेंस साइन ए की वैल्यू इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर है -1 अपॉन सेक ए कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर है -1। कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर है -1। कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर है -1। ये आपके रिलेशंस हो गए। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए के टर्म्स में ये रिलेशन हो गए। Example 4. Given A is an acute angle and 13 sin A is equal to 5. Given A is acute angle and 13 sin A is equal to 5. Evaluate. Given A is an acute angle and 13 sin A is equal to 5. Evaluate 5 sin A minus 2 cos A upon 10A. Given A is acute angle and 13 sin A is equal to 5. Evaluate 5 sin A minus 2 cos A upon 10A. यानी कि sin A की वैल्यू अगर आ जाएगी तो हम cos A भी निकाल लेंगे और 10A भी निकाल लेंगे। जब cos आ जाएगी 10 भी निकाल लेंगे। ये हमारा दिया गया क्वेश्चन। सॉल्यूशन given 13 sin A is equal to 5 sin A is equal to 5 by 13 given 13 sin A is equal to 5 sin A is equal to 5 by 13। ठीक है, यहां से रिलेशन we know that sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है
इक्वल टू 1। साइन ए की वैल्यू हमें दी गई है, कॉस की वैल्यू निकालनी है। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे, 5/13 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 25/169, 169 माइनस 25, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है, कॉस ए की वैल्यू अंडर रूट, यह आ गया 12, यह आ गया 13, कॉस ए की वैल्यू आ गई, कॉस ए की वैल्यू आ गई। साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई, देन साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन की वैल्यू हम यहाँ से पुटअप कर देंगे जो हमारे पास दी गई है, ये दी है ना, फाइव बाई 13, कॉस ए की वैल्यू 12/13। टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए दी गई है हमको वैल्यू रिलेशंस। हमने यहाँ पे साइन ए की वैल्यू को पुटअप कर दिया, 5/13 ऑब्लिक कॉस ए की वैल्यू 12/13 इज इक्वल टू 5/13 इंटू 13/12 इज इक्वल टू 13 कैंसिल 5/12 आ गया ये, ठीक है। साइन ए अपॉन कॉस ए की, साइन ए की वैल्यू 5/13, कॉस ए की वैल्यू 12/13। हमारे पास साइन ए की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड आउट की है 5/13, और कॉस ए की वैल्यू हमने यहाँ से रिलेशन से, इस रिलेशन से फाइंड आउट की है 12/13। टेन ए की जो वैल्यू होती है साइन ए अपॉन कॉस ए है, इसमें साइन ए की वैल्यू हम रख देंगे 5/13 ऑब्लिक कॉस ए की वैल्यू 12/13 इज इक्वल टू 5/13 इंटू 12/13, ठीक है। 13/12, 13 कैंसिल 5/12 आ गया, ये वैल्यू आ गई आपकी, ये टेन ए की वैल्यू आई है। टेन ए की वैल्यू आ गई। अब सबकी वैल्यू आ गई हमारे पास, तो यहाँ पे हम सो वी कैन सॉल्व इट। फाइव साइन ए माइनस 2 कॉस ए अपॉन टेन ए, 5 साइन ए माइनस 2 कॉस ए अपॉन 10 ए। यहाँ पे वैल्यू को पुटअप कर दिया, 5 इंटू साइन ए की जो वैल्यू है वो पुटअप कर दिया यहाँ पे 5/13, कॉस ए की जो वैल्यू है वो पुटअप कर देंगे यहाँ पे 12/13, नीचे टेन ए की वैल्यू 5/12 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 5/13 माइनस 2 इंटू 12/13 ऑब्लिक 5/12 इज इक्वल टू 25/13 माइनस 24/13 ऑब्लिक 5/12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 13 ऊपर आ जाएगा आपका 25 माइनस 24, ये इसमें से 1 आएगा, इंटू मल्टीप्लाई में 12 ऑब्लिक 13 इंटू 5, ये आपका आ जाएगा 12 ऑब्लिक
13 5 जा 65, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारे आंसर आ गए 12/65। अब एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 में इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√5, tan थीटा की वैल्यू 1/√5 दे रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, tan थीटा की वैल्यू उसने दी है और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√5 फाइंड the value of cosec square theta minus sec square theta upon cosec square theta plus sec square theta। यानी कि इफ tan थीटा की वैल्यू 1/√5 दे रहा है तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस sin sec स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमको tan थीटा की वैल्यू दी गई है और वैल्यू निकालनी है हमको cosec थीटा की sec थीटा की। cosec थीटा की वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब sin की वैल्यू पता होगी, और sec थीटा की वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब cos थीटा की वैल्यू पता होगी। तो यहाँ पे सोल्यूशन देख लेते हैं हम। सोल्यूशन में आपका आएगा गिवन tan थीटा की वैल्यू 1/√5, tan थीटा की वैल्यू 1/√5 दे रहा है, cot थीटा की वैल्यू √5 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो रिलेशन होता है वो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा की वैल्यू 1/√5, cot थीटा की वैल्यू √5 और 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे, ये आ जाएगा 1/√5 का होल स्क्वायर, 1 + ये 1/√5, 1/5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6/5 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, यानी कि sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 6/5, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 6/5 आ गई। अब हमको निकालना है किसकी वैल्यू, cosec की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम sec की जब निकाल लिया है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। हमको cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, cot की वैल्यू जो है हम यहाँ से निकाल लेंगे जो ऊपर दी गई है, तो 1 + cot की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे √5 का होल स्क्वायर, 1 + ये हो जाएगा आपका 5, 6 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। cosec थीटा की वैल्यू 1/6 हो जाएगी। cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 6 आ गई, इसको उठा के पुटअप कर देंगे इसमें।
now put the value in इक्वेशन। जो हमारे पास इक्वेशन होगी उसमें हम ये वैल्यू को पुटअप कर देंगे। वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है? वैल्यू दी गई है cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यू पुटअप कर दो। cosec स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 6 निकाली है हमने, और sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 6/5 निकाली है। ऑब्लिक cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 6 प्लस और sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 6/5 ये निकाल लिया। अब यहाँ से 5 6 5 जा 30 6 24/36 ये आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे 2/3 आएगा आंसर हमारा। जो आंसर आया है इसका वही आ जाएगा 2/3। किसका? cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा ऑब्लिक cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। ये आंसर आ गया। ठीक है। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में बोल रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन वो बोल रहा है साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री ऑब्लिक कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो एग्जांपल नंबर 6 में इवैल्यूएट करने के लिए बोला है। कोई वैल्यू दी गई है, ठीक है ना, उसको तो इवैल्यूएट मतलब क्या होता है पहले तो ये मालूम होना चाहिए। तो इवैल्यूएट मतलब कि जो आपको क्वेश्चन दिया है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको थोड़ा सा इजी वैल्यू करनी है। इवैल्यूएट का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म लग रहा है, तो ये सब क्या है साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो उसको हमें क्या करना है, ईजी करना है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है। इवैल्यूएट का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो ये मालूम होना ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में। इससे पहले 2-3 जो एग्जांपल किए तो उसमें क्या किया था हम लोगों ने, देखो वैल्यू निकालने साथ साथ बोल रहे थे वैल्यू निकालना, ठीक है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें शायद प्रूविंग बता रहा था कि प्रूविंग करो, कुछ वैल्यू को इक्वेट करने के लिए कह रहा था, ठीक है ना। तो चलो इसको देखते हैं हम लोग। साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, तो साइन कॉस का मतलब मैंने कुछ रिलेशन बताया था। साइन कॉस में कोई दोस्ती मैंने बताई थी क्या? लग तो रहा है कुछ बताया था मैंने। देखो हाँ, साइन कॉस की दोस्ती है, कॉम्प्लीमेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्ती लग रही है, हाँ ठीक है। तो ये हिंट, ये जो एक एक माइंड में जो क्लिक होना ज़रूरी है, तभी तो आप क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें कोई पर्टिकुलर वैसे कोई स्टेप नहीं है कि इसके बाद ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, ऐसा नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं तो माइंड में एक हिंट आनी चाहिए, क्लिक होना चाहिए माइंड कि यार साइन और कॉस की कुछ वैल्यूज दी है, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है,
इनको मिली भगत करके कुछ वैल्यूज़ को निकाला जा सकता है। तो ये माइंड में आपके आना ज़रूरी है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये मालूम है, साइड में लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखो कि साइन अगर, क्योंकि 63 की बात हो रही ना, क्या है 63, तो क्या साइन 63 को हम लोग cos 27 कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, 90 माइनस थीटा 90 माइनस 63, यही वैल्यू तो मैंने बताई थी। अरे भाई एग्जाम्पल में देख लो ना, यही तो मैंने बताया था, ये देखो है ना, साइन 30 है तो मतलब cos 60 मतलब 90 माइनस थीटा 90 माइनस 30, ठीक है ना। साइन अगर 63 है तो 90 माइनस 63 27, हाँ तो cos 27 हो रहा है। चलो अच्छी बात है। क्या cos 73 साइन 17 के बराबर होगा? हाँ 90 माइनस थीटा से, है ना। cos 73 को अगर हम साइन के टर्म में लिखना चाहें तो साइन 17 लिख सकते हैं। चलो अब आ जाओ, क्वेश्चन को पिक कर लो, ये दो वैल्यू मैंने बता दिए, अब क्वेश्चन को यहाँ पे पिक कर लो, उठा लो क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो साइन 63 का मतलब cos 27 है कि नहीं है यहाँ पर, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो तो थोड़ा वो सिंप्लीफिकेशन आप खुद पता चलेगा आपको, जब जैसे स्टेप में करूँगा ना आपको खुद आइडिया आएगा कि हाँ ये सर ने क्यों किया है सर, ठीक है ना। देखो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, cos स्क्वायर 63 की जगह cos के टर्म में लिख दिया, और साइन तुम्हारा क्या है 27 है तो साइन 27 ही रहने दो। क्यों, इसको क्यों नहीं बदल रहे, रुको बता रहा हूँ मैं। देखो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि साइन 63 को हमने cos 27 कर दिया और साइन को मैंने 27 ही रहने दिया, 27 रहने दिया। देखो थीटा थीटा सेम हुआ है, cos 27 साइन 27, थीटा थीटा सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ सेम हो गया, ठीक है। बस यही हमारा मकसद था, क्यों, क्योंकि इसमें एक आइडेंटिटी छुपी हुई है। अगर थीटा थीटा अगर हम सेम करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। देखो अभी बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी यही कर दो, cos 17 है इसे 17 ही रहने दो, क्योंकि हम लोग यहाँ वाले को चेंज कर देंगे साइन में, और इसी का उल्टा भी कर सकते हो। हाँ इसको कर दो साइन स्क्वायर। देखो cos 73 क्या था, cos 73 का मतलब साइन 17 90 माइनस थीटा से, तो मैंने साइन 17 कर दिया। हाँ अब देख लो, अब पिक्चर क्लियर हो गई है। देखो ये मैंने थीटा थीटा सेम कर दिया, हाँ सर सेम हो गए, ठीक है। ये कॉस है साइन है, ठीक है ठीक है, हमें एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, साइन को कॉस इधर साइन को कॉस में करना पड़ा, ठीक है अच्छी बात है ये तो, ठीक है क्या, ये तो अच्छी बात है। क्यों, यही तो आइडेंटिटी है आपकी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पर देखो मैंने एंगल सेम कर दिए, आप उल्टा भी कर सकते थे, अब इस cos को तुम इसमें भी साइन 73 भी कर सकते थे, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस cos 73 तो भी ठीक था, साइन प्लस cos 73 तो दोनों तरीके से कर सकते हो आप। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे cos को cos रहने दिया, cos 73 को साइन में बदला, आप ऐसे भी कर सकते थे क्या कि इस cos को साइन कर देते, cos 17 साइन 73 हो जाता, और यहाँ पे cos 73 रहने देते, तो cos साइन प्लस cos तो भी 1 होता, तो आ गई आइडेंटिटी। क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 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 तो मतलब थीटा सेम होना चाहिए, थीटा सेम होना चाहिए, मतलब एंगल यहाँ पे सेम होना चाहिए तभी लगेगा वो फॉर्मूला। तो इसकी 1 यहाँ पर वही हो गया, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बोलो या साइन प्लस cos बोलो, बात एक ही है, 1/1 यही इवेल्युएट हो गया, यही आंसर आ गया आपका। तो माइंड में जब ट्रिग्नोमेट्री को डील करो तो एक एम, एक टारगेट, एक ये होना ज़रूरी है, मतलब इतना विजन होना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रॉपर कोई वैसे फॉर्मूले नहीं है जैसे हम लोग बाकी चैप्टर में कर रहे थे कि हाँ इसके बाद ये स्टेप होगा, इसके बाद ये आपका माइंड आपको खुद बताना चाहिए, और इसके लिए मैं भी कोई ट्रिक नहीं बता सकता हूँ, कोई ट्रिक नहीं है इसकी, ये आपको आपकी प्रैक्टिस बताएगी, आपको प्रैक्टिस सिखाएगी। ये तो मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया, अच्छा लग रहा है देखने में,
इसके अलावा तो इस टाइप का दूसरा कोई क्वेश्चन होता फिर वहाँ सोचते वहाँ पे कैसा क्या क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए वो स्टेप फॉलो करना या स्टेप्स को याद करना है कि ये फॉर्मूला है, फिर इसके बाद ये लगेगा, फिर ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं पर भी कुछ भी आ सकता है, तो कहीं पर कुछ भी उठा के रखना पड़ेगा, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो रखना पड़ेगा आपको। तो ये कौन सिखाएगा? ये मैं नहीं सिखा सकता हूँ, कोई टीचर नहीं सिखा सकता है। आपको मैं बेसिक तो बता सकता हूँ, देखो इसके ऐसे स्टेप फॉलो हुए हैं, ये आपको आपके प्रैक्टिस सिखाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, होता है ना अपना गुरु, कुछ ऐसे होते हैं वो आपके प्रैक्टिस आपका गुरु बनती है। कहीं कहीं पर कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जैसा चैप्टर जहाँ पे प्रूविंग है, आइडेंटिटीज़ है, वो आपको प्रैक्टिस कर मतलब एक एक सम आपको 4-4 5-5 बार करना है, तब जाके आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी, तब जाके आप ट्रिग्नोमेट्री को डील कर पाओगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल इसका ही सेकेंड पार्ट दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा फिर प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो थीटा थीटा मैंने बोल तो दिया, लेकिन आपने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया? कि थीटा सेम नहीं है। देखो 25 है, ये 65 है, ये 25 है, ये 65 है। बस यहीं पर आपके माइंड को थोड़ा सा अटेंशन में आना चाहिए कि यार थीटा तो सेम हो कम से कम, उसके बाद तो कुछ ना कुछ हल हो सकता है। पहला तो टारगेट थीटा सेम करना है, पहला तो टारगेट तुम्हें थीटा एंगल सेम करना है, वो तो माइंड में रहना चाहिए पहले। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, साइन थीटा है तो कॉस को भी हम लोग क्या कर लें, साइन बना लें। हाँ 65 है 25, 90 माइनस 25 65 बन जाएगा, है ना? तो ये बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए क्या कि कॉस को मैंने अगर साइन बनाया तो 65 की जगह मुझे 25 लिखना पड़ेगा। क्यों? कॉस और साइन में कौन सा रिलेशन? बोलो 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 बोलो, कॉम्प्लीमेंट वाला, है ना? अगर कॉस 65 है तो उसका पलट के साइन 25 होगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा 90 माइनस 65 करके। तो ये बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने साइन कॉस के भी साइन बना लिया। यहाँ पर क्या करूँ मालूम है? यहाँ पर साइन को मतलब कॉस का साइन मत बनाओ, साइन मत रखो, यहाँ पर साइन को कॉस बना लो। तो देखो क्या होगा, अभी खुद पता चलेगा आपको। कॉस 25 और साइन जो 65 है ना, इसको मैंने कॉस 25 कर लिया 90 माइनस 65 करके। ठीक है ना? हाँ सर, अब देखो है तो ये आपस में मल्टीप्लाई में, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, थीटा थीटा सेम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा। हाँ तभी मल्टीप्लाई होगा जब क्या थीटा थीटा सेम हो, तभी स्क्वायरिंग में जाएगा। ठीक इसी तरह कॉस 25 अगेन कॉस 25 मतलब कॉस स्क्वायर 25। अब यहाँ पे देख लो थीटा थीटा सेम हो गए। हाँ हो गए सर, इसका मतलब ये आइडेंटिटी कुछ पहचानी से लग रही है। हाँ सर पहचानी लग रही है। ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1। आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ चुका है। ठीक है।